तो आज मैं बनाने वाली हूँ यही वाली एम्ब्रॉयडरी जो मैंने रेफरेंस के लिए दिखाई थी। मैंने टिश्यू फैब्रिक नहीं लिया बल्कि मैंने लिया है ये क्रिंकल शिफॉन का फैब्रिक। उसके बाद मैंने लिया है डल गोल्ड कलर का दबका और फिर लिए हैं ये गोटा वाले फ्लावर्स। उसके बाद लिए हैं 0 mm की ये गोल्ड सीक्वेंस। उसके बाद लिया है ऑलमोस्ट 3 to 4 mm का ये गोल्डन सीक्वेंस और फिर एम्ब्रॉयडरी वाली नीडल और एक ऑरेंज थ्रेड। उसके बाद मैंने दराज.pk से मंगवाया था ये प्लास्टिक का फ्रेम जो बहुत ही अच्छा है। मुझे ये वुड के फ्रेम से ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। यहाँ से इसको हम टाइट कर देते हैं। उसके बाद मैंने ली है वाइट पेंसिल और सबसे पहले मैं बनाऊँगी इसके मिड का डिज़ाइन, जहाँ पे ज़्यादा सीक्वेंस लगे हुए थे और गोटा वाले फ्लावर लगे हुए थे। तो सबसे पहले मिड वाले गोटा फ्लावर को लगाएंगे और फिर उसके साइड्स में सीक्वेंस और बाकी गोटा फ्लावर लगाएंगे, ठीक है। तो इसको लगाना कैसे, अगर आप चाहें तो इसको बीच में ग्लू लगा सकते हैं और उसके बाद इसकी साइड्स को सिलें ताकि जो है ना ये एक जगह पे रहे। अब इसको सीना ऐसे कि इसकी पूरी साइड्स पे जो है ना आप सिलाई करें, वरना ये उठा उठा से लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा अगर आपने इसको 2-3 टाके मारे। तो मैंने इसके पूरे कॉर्नर्स में जो है ना इस तरह से सिलाई की। तो ये देखिए मैंने यहाँ लगाए हैं 6 और आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये 3 to 4 mm का ये सीक्वेंस है, ये मैंने लिया है और मैं हर गोटा फ्लावर के बीच में एक बड़ा सीक्वेंस लगाऊंगी। जो डिज़ाइन मैंने शुरू में दिखाया था एम्ब्रॉयडरी, उसमें भी इसी तरह से हुआ हुआ है। तो 2 साइज़ के सीक्वेंस यूज़ हुए हैं और हर के बीच में हमने ऐसे ही लगाना है। तो हम क्या करते हैं, अगर आप अपनी सीक्वेंस या अपनी बीड्स उठा के जो है ना फ्रेम के ऊपर कपड़े में रख देंगे और वहाँ से उठाएंगे तो आसानी होगी। इससे बेहतर कि आप बार बार अपनी नीडल को टेबल की तरफ लेकर जाएं और फिर अपने हाथ से उठाएं। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना इसको ऊपर रखें फ्रेम के यानी कि कपड़े के, और इस तरह से ईजिली इसको पिक करके आप इसको लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैं लगाऊंगी। जो फर्स्ट रो में सिर्फ बड़े सीक्वेंस लगाए हैं और सेकंड रो में एक स्मॉल एक बिग सीक्वेंस मैंने ये रखा था कि जो 2 गोटा फ्लावर हैं उनके नीचे बिग सीक्वेंस लगाएंगे और उसके गैप में स्मॉल सीक्वेंस लगाएंगे। तो ये इसका मिड का सेंटर का पार्ट जो है ना इस तरह से मैंने बना लिया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि जो फ्लावर्स हैं उनके पेटल बनाने। तो ठीक है, तो मैं डिज़ाइन देखकर इसके पेटल बना रही हूँ। उस डिज़ाइन में टोटल 5 पेटल्स बने हुए। तो ये हमने 5 पेटल्स पेंसिल की मदद से बना लिए ताकि हमें बनाने में इजी हो। जब पेटल्स बना लेंगे तो फिर डिफरेंट लाइंस, अंदर रैंडम लाइंस लगानी है हमें। तो इस तरह से रैंडम लाइंस मैंने लगाई हैं और इन लाइन पे भी वही एम्ब्रॉयडरी करनी है जो इसके साइड्स में होगी। तो ये देखें, इसका मैं क्लोजअप लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह का लग रहा है और ये पेंसिल का मार्क जो है ना बाद में ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने लिया ये डल गोल्ड कलर का दबका और इसको लगाने का तरीका मैंने पहले भी बताया है। उसके बाद इसको इस तरह से लगाएंगे कि शुरू का जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको नीडल में थोड़ा सा लगाकर और ये बिल्कुल एक सिलाई जितना आप जो है ना इसको स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम दोबारा नीडल को पूरे दबके में नहीं डालते बल्कि हम ऊपर से इसके एक स्टिच लगाते हैं। स्टिच लगाते वक्त आप क्या करेंगे, ये जो इसका वायर जो है वो स्प्रिंग जैसा होता है। जब आप स्टिच लगाएंगे तो थोड़ा सा वायर को खींच के रखेंगे। उससे क्या होता है, सिलाई जो है ना वो अंदर की तरफ चली जाती है और वो विजिबल नहीं होती, मतलब आपका धागा दिखाई नहीं देता। वो जो स्प्रिंग जैसा वायर होता है उसके बीच में सिलाई चली जाती है। तो इस तरह से सफाई से इस तरह से लगाया जा सकता है। तो मैं पूरी ये आउटलाइन पेटल की पूरी आउटलाइन इसी से करूँगी और ये जो बीच की मैंने लाइंस बनाई हैं इसको भी मैं इसी से बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से आप इजीली करते जाएं। थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। ये पूरा मैं इस तरह से बनाती जाऊँगी और फिर एंड का जो पार्ट है, जिसका जैसे मैंने शुरू में जो चीज़ की है वही चीज़ मैं एंड के पार्ट में करूँगी। अब देखिए मैंने सीजर लेकर इसको कट किया और उसके बाद लास्ट के पॉइंट में क्या किया, वही यहाँ पे नीडल को हमने इस दबके में घुसाया और उसके बाद इसको लगा दिया। उसके बाद अंदर की लाइन को भी इसी तरह से करेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे कट कर फिर लगाना शुरू कर दें और चाहें तो कट ना करें बल्कि लंबे दबके से लगाना शुरू करें और फिर एंड के पॉइंट को अपने हिसाब से कट करें। तो इस तरह से पूरे सारे पेटल्स को ऐसे बनाने के बाद ये स्मॉल सीक्वेंस लगाने हैं इनके अंदर। ठीक है, तो मैं एक पेटल आपको करके दिखाती हूँ और बाकी पेटल्स को मैं ऑफ द कैमरा बनाऊंगी। तो मैंने ये छोटे सीक्वेंस लिए और मैं इसको किस तरह से रैंडमली पूरे में लगा रही हूँ और मैंने इसको 2-2 स्टिच नहीं किया। जैसे सेंटर के पॉइंट पर, सेंटर वाले पार्ट पर मैंने डबल स्टिच किया था, यानी कि सीक्वेंस को दोनों साइड से स्टिच किया था, लेकिन यहाँ पर बस मैंने एक टाका इसमें लगा रही हूँ क्योंकि जो दुपट्टे की एम्ब्रॉयडरी दिखाई है उसमें भी ये ऐसे ही लगा हुआ है। तो सारे पेटल्स को इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे और ये देखें ये हो गया कंप्लीट।
तो ये सारे पेटल्स को मैंने इसी तरह से बनाया है और ये छोटे छोटे सीक्वेंस भी इसमें इस तरह से लगाए हैं। इसको सिल्वर में भी बना सकते हैं। अब मैंने इसको फ्रेम से निकाल दिया और उस दुपट्टे में क्या हुआ था कि एक और इस तरह का पार्ट बना हुआ था कि शाखें आ रही थी 3 और उनके एंड में एक एक लीफ था, यानी कि एक एक पत्ता था। तो 2 फ्लावर्स के बीच में इस तरह का डिजाइन बना हुआ था। तो मैंने 2 फ्लावर नहीं बनाए, मैं आपको एक फ्लावर बड़ा बनाकर दिखाया है और उसके साथ इस तरह की जो शाख या इस तरह की स्टेम जो बनी हुई थी वो मैंने बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी हम इसी तरह से कर रहे हैं कि आप जब इसको सिलाई करते जाएंगे तो ये जो दबका है इसको हल्का हल्का सा स्ट्रेच करना है ताकि थोड़ी सी स्प्रिंग खुल जाए और फिर धागा उसके अंदर फिक्स हो जाए। अब मैंने इसके एंड पार्ट को भी इसी तरह से किया और इसके एंड में मैं लीव्स बनाऊंगी। अगर आपको थोड़ा थोड़ा ये नजर आ रहा हो, इसको ही मैंने व्हाइट पेंसिल से ही बनाया था और ये क्या होता है, अगर टाइम ज्यादा गुजरता है तो ये खुद ही से इसका निशान जो है ना मिटने लग जाता है। तो जिस तरह से मैंने पहले लगाया था उसी तरह से लगाऊंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ये है कि यहाँ पर आपने इसको कर्व करना है और थोड़ा सा फिंगर से इसको दबा भी दें अपने हाथ से और यहाँ पर 2-3 टाके लगाएं ताकि थोड़ा सा एक पॉइंटेड सा इसका लुक आ जाए। और यहाँ पर दबका शुरू में स्टार्ट में कभी भी कट मत करिए, अगर आप कट करेंगे तो इसका लुक खराब हो जाएगा। हमेशा एक लंबा ही स्प्रिंग, एक लंबा ही वायर आप लें और उसको आप टर्न करें ताकि एज जो है ना, जो लीफ का एज है वो बहुत अच्छा से बनेगा। उसके बाद मैंने बीच के पार्ट के लिए थोड़े से दबका कट किया और अब इसको ऐसे लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो जो नीचे वाली स्टेम है उसी को ऊपर तक लेकर आएं, जैसे मैंने ये सेपरेट कट किया है। आप चाहें तो सेपरेट नहीं भी कट करें और नीचे वाली स्टेम को ही एंड तक बनाएं और फिर उसके ऊपर लीफ बना दें। तो इसको भी सेम इसी पैटर्न से मैंने लगाया है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ और लास्ट का पार्ट भी इसी तरह से नीडल दबके के अंदर से क्रॉस करके और फिर लगानी है। और ये हमारा लीफ का स्टेम कंप्लीट हो गया। इसी तरह से 3 स्टेम्स इसमें बने हुए और इन तीनों को मैंने ये बनाया है और ये हो गया है कंप्लीट। तो दुपट्टे में क्या होता है, 2 बड़े फ्लावर और एक ये डिजाइन था पूरे दुपट्टे में 2-3 जगह। तो मैंने आपको ये भी बना के दिखा दिया और एक बड़ा फ्लावर भी बना के दिखा दिया। अब ये प्लेन सूट में इस तरह के दुपट्टा बना के पहना जा सकता है, लेकिन आप इसको डिफरेंट जगह में, मतलब शर्ट में भी बना सकते हैं, रैंडम जगह पर ट्राउजर में भी बनाया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।